हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोड क्राफ्ट बाय यूसुफ। तो आज हम बनाने वाले हैं एआई। और मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। पहली बार तो मेरा पता नहीं कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा है बार बार। और चलो तो मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो, मतलब ये इंटरफेस जो है वो बहुत ही घटिया है। मतलब आप इससे बेटर बना सकते हो। मेरे को बस यही से जैसे नॉर्मल लगा मैंने बना दिया, ठीक है। और मतलब बस आप समझ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि लाइक ये बैटरी जो है वो मतलब 60 सेकंड में हर टाइम ये चेक करता रहता है कि बैटरी परसेंटेज कितना है, और उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करता रहता है। एंड इसको मतलब ये एनिमेशन भी होगा अगर चार्ज पे लगाओगे तो, ठीक है। अब दूसरी बात इसको बताते हैं, जैसे जब भी सिस्टम ऑनलाइन आता है तो ये वेलकम मैसेज देगा, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये बोल के क्या सिस्टम आर्क ऑनलाइन ये करके। ओके, तो अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं कोड को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले क्लिक टू स्टार्ट और इसको हेलो बोलते हैं। हेलो। इससे पहले कि तुम लोग कुछ मेरे को बोलो, मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ही घटिया वॉइस है। आई थिंक मैंने ऐसे ही मतलब बस यूज कर लिया, ठीक है। हालांकि मेरे को यूज नहीं करना चाहिए था, मेरे को अच्छा वॉइस यूज करना चाहिए था। और कर भी सकते हो, मैं इसको चेंज भी करूंगा इन फ्यूचर, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं रखूंगा, जिससे कि मतलब जैसे कि एक अच्छा एआई बन सके, ठीक है। और जारविस, ठीक है। अभी मैं इसको फ्राइडे नाम रखा हूँ, इसलिए आज रख दिया हूँ, ठीक है। अ, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से स्टार्ट करके और सारी चीजें पूछ लेता हूँ। आज कौन सा दिन है? ओके, तो जैसे कि मैंने इसे पूछा है, और मैं यहाँ टुडे पे इज ट्यूसडे 16 अगस्त 2025। जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में पूछ ये जरूरी नहीं कि आप किस लैंग्वेज में पूछ रहे हो, ठीक है। मैंने इसमें ऐसा किया है कि जो भी तुम चीज़ बोलते हो, ठीक है, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद में मैं इसको फाइल को एक बार आपको दिखा देता हूँ। और जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ बैकएंड में पहले, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीच करते हैं, मतलब बोलते हैं, उसको ये टेक्स्ट में बदलता है। और टेक्स्ट में बदलने के साथ साथ मतलब वो कन्वर्ट भी करता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद में वो स्पीच को देता है टेक्स्ट वाले को, और ये स्पीच यानी कि बोल देता है, ठीक है। बस ऐसा काम है। और वापस से मैं इसको चलता हूँ और कुछ तुमको दिखा देता हूँ, जैसे कि और इससे क्या बोल देते हैं, जैसे हाँ, तो दिखा देते हैं तुमको सेटिंग वेटिंग कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैंने रियल टाइम सर्च इंजन डाला है, ठीक है। इमेज जनरेशन भी है, ठीक, इमेज भी जनरेट करता है, और उसके बाद में रियल टाइम सर्च करके भी देता है। अब चलते हैं बैकएंड में। देखो ये फाइल जो है बैकएंड वाली, ठीक है, इसको आपको बैकएंड वाला बनाना है। पहले आपको सबसे पहले आपको गूगल में चलना है, ठीक है। और गूगल में यहाँ जाने के बाद में आपको एक पाइथन इंस्टॉल करना है, जो कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इंस्टॉल कर देना 3.10.10, ठीक है। ये वाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सॉरी यार, दूसरा क्रोम ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे मैं ओपन कर लिया। ओके, ठीक है, चल जा। पाइथन 3.10.10, ठीक है। ये वाला आपको पाइथन इंस्टॉल करना, अगर आप में पहले से पड़ा है तो उसको इंस्टॉल कर देना, और कंट्रोल पैनल में जाके। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इंस्टॉल करना, इस पहले वाली वेबसाइट पे जाना, मैं लिंक दे दूंगा आपको। इस लिंक पे आओगे, जैसे यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे इंस्टॉलर है 32 बिट का, अगर आपका लैपटॉप है तो 32, और 64 है तो 64। इसको अगर इंस्टॉल हो जाएगा। और पाइथन सिंपल से आपको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में पाथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर पाथ नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है आपके लैपटॉप में तो, ठीक है। अगर नहीं मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, वरना मेरे लैपटॉप पे और ही लोड पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हाँ ठीक है, हो गया ऑफ। ओके, ठीक। तो जैसे कि जब भी आपके विंडो में, मतलब कि लैपटॉप में आपका अगर सेट हो गया होगा, ठीक है, मान लो पाइथन आपके लैपटॉप में सेट है, तो आप सिंपल से सीएमडी ओपन कर लेना, ठीक है। आप ऐसे भी सीएमडी ओपन कर सकते हो, या विंडो आर डाल के और अपने सीएमडी सर्च करके, और आप वहाँ से सीएमडी ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड सीएमडी ओपन होने के बाद में आपको सर्च कर लेना है
आने दो इसको। तो ओके, अब यहाँ पे सर्च करने में आपको यहाँ पे सिंपल से सर्च कर लेना है पाइथन हाइफन वर्जन, ठीक है। ठीक, और सॉरी, हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। आपको ऐसे चेक कर लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये आप में दिखा रहा है इसका मतलब कि आपका पाथ सेट है, अगर नहीं दिखा रहा है तो वो भी आप मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पे, अगर सेट करवाना है पाइथन मैं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है, फ्री, ठीक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। और ये होने के बाद में आपको सिंपल से एक और काम करना है। आपको जो फाइल मैं दूंगा, ठीक है, जो भी मैं जारविस वाला कोड दूंगा, ये आपको उसमें एक काम करना पड़ेगा। आप सारी चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना। पासवर्ड आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने में आपको डेस्कटॉप पे जहाँ भी रखना, वहाँ पे रखने के बाद में आपको इसको ना मतलब कोड से ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से शो मोर पे करके, और यहाँ ये ओपन विद विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो से ओपन कर लोगे तो ओपन आने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये ऐसा रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा, आपको वेलकम मैसेज आएगा। तो उसमें क्या करना, आपको यहाँ पे एक फाइल होगी रिक्वायरमेंट टीएक्सटी, ठीक है, ये फाइल, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल से उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको लिखना है PIP, ठीक है, इंस्टॉल -r और रिक्वायरमेंट टीएक्सटी, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट टीएक्सटी डालना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं ये भी कमांड आपको वहाँ पे लिख दूंगा, और ये आपको डालने के बाद में, उसके बाद में आप सीधा रन करोगे मेन PY, तो भी रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि आपको डालना होगा एक फाइल में, यहाँ पे दिखाया तो मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आप देखो, मैंने वॉइस सिलेक्ट कर रखी है, हिंदी है, आप जो भी सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने कमेंट किया ताकि आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम है फ्राइडे, अगर यहाँ चेंज कर दो चेंज होगा। आपको कोर API की, ग्रॉक की API की और हगिंग फेस की API की, ये कोर API जो है वो भी मतलब अच्छा API है, इसको भी यूज़ करना। और उसके बाद ग्रॉक की भी सर्च करना, मतलब डाल लेना, ठीक है। और हगिंग फेस की भी, ये इमेज जनरेट करता है, ठीक है। ये तीनों API आप जब तक नहीं डालोगे तब तक आपको आपका API नहीं चलेगा। बाकी ये सारी चीज़ तो मैं सेट करके दूंगा, बट API आपको अपना ही डालना पड़ेगा, ठीक। तो ये आप डालने के बाद में, उसके बाद में मेन PI को आप खोलना, ठीक है। मेन PI को खोल के और सिंपल से रन करना, एंड आपका रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो रन हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मेरे को टर्मिनल का एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को बताना, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूंगा कि ये कैसे सेटअप होगा। रही बात, आपको अगर जो मैंने UI बनाया है, मतलब जो भी GUI है इसका, जो कि अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत ही घटिया है, बट आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये फ्रंट एंड वाला जो ऐप है ना, यहाँ पे GUI है करके, आप इसको मतलब यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हो, या फिर इस कोड को लिख के और किसी भी AI को दे दो यार, वो मतलब अगर बना पाएगी तो बना, उसको बोल दो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कैसे आपको कोड करना है, मतलब कैसे आपको UI चाहिए, क्या चाहिए। एंड आप जैसे बनाना, मेरे को जरूर स्क्रीनशॉट भेजना टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं वहाँ पे एक ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप भी बना दूंगा, अभी तो नहीं बना हुआ है, और वहाँ पे आप मतलब मेरे को भेजना कि देखना है किसका ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी मैं जो दूंगा आपको, एक चीज़ और करना रहेगा इसमें, इन्वायरमेंट आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप कोड को यहाँ पे ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे इस कोने पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पाइथन लिखा रहेगा, ठीक है। पाइथन पे दबाना है जैसे, और यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आएगा, और उस पे दबाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा VNV करके, और रिकमेंडेड लिखा रहेगा, उस पे दबाने का है तो आपका इन्वायरमेंट सेट हो जाएगा थोड़ी टाइम में, मतलब करीब 1 से 2 मिनट में, 1 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड ऑन नेटवर्क। तो ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सेटअप होने के बाद में आप इसको फुली रन कर सकते हो, एंड इसके वॉइस को चेंज करना चाहो तो आप मतलब API यूज कर सकते हो, लाइक 11 लैब और इन सभी चीज़ का। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मतलब API कैसे निकालना है, उन सभी का API आपको निकालना आता ही होगा यार, क्या API बताऊँ, अगर नहीं भी आता है तो मेरे को बताना, मैं वो भी निकालने को आपको ट्राई करूँगा, मतलब बता दूंगा, ठीक है। और कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो फाइल है ये आप इंस्टॉल करना, ये जो VNV फाइल है, और ये यहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिक बनेगी जब भी आप बनाओगे। इसमें मैं कोड में कुछ समझाना है नहीं, अगर आपको समझना है तो आप एक एक ओपन करके समझ सकते हो, जैसे कि मैं समझाता हूँ। बैकएंड करके ये अबाउट है, ठीक है। इसमें अबाउट में आप जो भी मतलब पूछे, जैसे कि तुम्हें किसने बनाया, ये सारी चीज़ें, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है।
और अगर लाइक मतलब जैसे कि क्या है तुम्हारा सिस्टम, क्या यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो वो बताता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या काम करता है? ऑटोमेशन का काम रहता है जैसे ये ओपन फाइल, नोटपैड, ये सब मतलब वीडियो प्ले करना, म्यूजिक कमाना, मतलब ऑटोमेशन मतलब समझ सकते हो। ठीक है, ये सारी से ये काम करता है। चैट बोट है जो ये लिख के दिखाता है हमको, ठीक है, वो चैट बोट है ये। ठीक, उसके बाद इमेज जनरेशन, इमेज जनरेट करता है। ठीक है, और इमेज जनरेटिंग अगर आपको दिखाना है तो मैं इमेज जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इमेज जनरेट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, तो जैसे कि वरना फिर बोलोगे यार कि इमेज नहीं जनरेट कर रहे हो तुम। तो इमेज जनरेट के लिए यहाँ पे हम चलते हैं डाटा और सॉरी, और यहाँ पे चलते हैं फाइल और चलते हैं कहाँ गया यार, इमेज जनरेशन, इमेज जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे लाइक रोबोट। ठीक है, क्योंकि मुझे रोबोट का पिक चाहिए, और रोबोट के बाद में आपको लिखना है ट्रू, मतलब ये लिखना नहीं पड़ेगा, जब आप बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में हम इमेजिनेशन पीवाई को यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक, नीचे देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरी बात, मैं जो इसमें एपीआई यूज़ कर रहा हूँ वो हगिंग फेस का एपीआई नहीं है, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं फ्री एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। तो आप हगिंग फेस एपीआई यूज़ करो जिससे आपको वाटर मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये ओपन हो रहा है आई थिंक जनरेट हो रहा है, और इसने जनरेट भी कर दिया। ठीक है, तो अभी ये ओपन करके भी दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर डाटा पे चलता हूँ ना तो यहाँ पे मतलब इमेजेस आ जाएंगे, यहाँ पे भी इमेज आएगा। ठीक है, तो इसने 3 इमेज जनरेट कर लिया, एक और बाकी है। और इमेज जनरेट करने के बाद में जो इमेज जनरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है इसको क्लियर कर देगा, और उसके बाद में उस वहाँ पे फॉल्स भी लिख देगा। फॉल्स करने के बाद में क्लियर ही कर देगा वो, मतलब मैंने ऐसा बनाया ही है। मेरे को जिस चीज़ में मेरे को बग प्रॉब्लम ये सब लग रहा था, मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे हटा दिए हैं। ठीक है, तो ओके, इसने 3 इमेज को सेव किया है यहाँ पे। और मैं एक बार देख लेता हूँ रिफ्रेश करके इसने। ओके, एक और हो गया। अब ये डिस्प्ले करेगा इमेज को, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा लैपटॉप, तो इसने चारों इमेज को यहाँ पे जनरेट कर दिया, और यहाँ पे डाटा फाइल क्लियर, यानी कि इस फाइल को इसने क्लियर कर दिया। ठीक, और अब मैं यहाँ पे तो जैसे कि देख सकते हो इसने एक इमेज जनरेट किया, और काफ़ी यूज मतलब क्वालिटी है, जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट डाला है वैसे देख सकते हो 417 KB का है तो है। बट ये जो एपीआई है वो उसका वाटर मार्क है। ठीक है, और भी होंगे इसमें, तो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा जनरेट किया, ठीक ही है, मतलब प्रॉम्प्ट के ऊपर है यार, कैसा है या आपको चाहिए। उसको बोलोगे कि मेरे को ऐसा है जनरेट करके दो, तो वो जनरेट करेगा, मतलब क्रिएट करने के लिए बोलोगे तो ऐसा ही क्रिएट करेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको एपीआई कहाँ पे डालनी है, ये .env फाइल में। मेन पीआई आपका जो है वो सारे इन फाइलों को रन करता है। ठीक, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कि उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए इंस्टॉलेशन या किसी चीज़ में, तो आप मेरे को ज़रूर टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो फाइल मिलेगा वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा, और पासवर्ड भी जिप का टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो।